साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जन्म है। नमस्कार। तो देखिए आज के प्रोग्राम की तो देखिए आज बड़ा विचलित दिन है। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टेक सिंह गौतम जी के पिताजी का स्वर्गवास हो रहा था कुछ दिन पहले। तो आज उनकी 13वीं बोलते हैं। तो आज उनका एक प्रोग्राम है, परिनिर्वाण दिवस है। तो हजारों की संख्या और 40 गांव के लोग यहाँ पर और बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके पिताजी छीतर सिंह के चरणों में सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण बहुत ही जलवा है, बहुत ही तगड़ा है। और समाज में देखने को एक नई पहल मिली है कि 40 गाँव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी समाज के लोगों ने भाग लिया, चाहे जाट, गुर्जर और सभी समाज, एससी, मुस्लिम, सभी धर्म समाज के लोगों ने भाग लिया, जिससे कि इसके प्रोग्राम की रूपरेखा को बहुत सौंदर्य बना गया। और भाटी समाज के एक सज्जन हैं जिन्होंने 11,000 रुपये भंते जी के को दान दिए। और इस समय ये महसूस हो रहा है कि ओबीसी समाज जाग रहा है और ओबीसी समाज को जगाने का काम एससी समाज में क्या है। और ओबीसी समाज जानने लगा है कि संविधान क्या चीज़ है और समाज क्या चीज़ है और सरकार किन पहलुओं पर काम कर रही है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा कितना सौंदर्यकरण है। लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, सभी धर्म और समाज के लोग। तो देखिए आज यहाँ पर समता सैनिक दल की पूरी बटालियन महाराष्ट्र से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से और अन्य जिलों से, अन्य प्रांतों से यहाँ पर छीतर सिंह बाबा जी के चरणों में सुमन अर्पित करते और उनको श्रद्धांजलि दी। बड़े बड़े चीफ कमांडर समता सैनिक दल के और सभी ने भाग लिया। और यहाँ पर जेपी प्रिय बौद्ध एडवोकेट भी यहाँ पर उपस्थित थे। और यहाँ पर अन्य लोग अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से, पूरे भारत से और महाराष्ट्र से पूरी बटालियन समता सैनिक दल यहाँ पर आया हुआ है और छीतर सिंह के चरणों में सुमन अर्पित कीजिए और उनको श्रद्धांजलि दी। बड़ा विचलित दिन देखने को मिला है और समता सैनिक दल ने उनको सलामी दी। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में लाखों की संख्या में छीतर सिंह के स्वर्गवास के होने के बाद आज 13वीं का दिन है कि लाखों की संख्या पर यहाँ पर उपस्थित हुए और 40 गांव के लोगों ने, सभी धर्म और समाज के लोगों ने भाग लिया। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उनको अच्छे कर्म थे जो आज इतने लोगों ने उनके श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देखिए समता सैनिक दल के जो कमांडर हैं, बाहर से आए हुए हैं और चीफ कमांडर हैं और सैनिक हैं, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए टेक सिंह गौतम जी के पिताजी के विषय में, बारे में उनकी जीवन कैसा रहा, कैसा अच्छा रहा और सभी लोगों ने अच्छा बताया। और समाज से आए सभी लोगों ने, सभी धर्म और समाज के लोगों ने उनके विचारों को सराहना की और अच्छा बताया। तो अच्छाई और बुराई का पता जब ही लगता है जब इंसान चला जाता है। तो पूरे समाज में तहलका मच गया। 40 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सभी के लिए खान पीन की व्यवस्था अच्छी रही और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए साथियों, प्रज्ञाशील समाधि श्रद्धेय छीतर सिंह जी के देहावसान के निमित्त परिनिर्वाण पाठ व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज रविवार है, 23 तारीख है 2023, 23 जुलाई है और स्थान है उदयराम नेताजी मैरिज होम, मास्टर काशीराम जी के हॉस्पिटल के सामने, कांसना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में स्थित होता है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। धन्यवाद, नमस्कार। तो देखिए साथियों, सबसे बड़ा श्रेय हमारे भंते गण को जाता है जिन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया और समाज को समझाया कि पैसा एक चीज़ नहीं होती है, समाज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उनकी बातें बताई और समाज ने स्वीकार किया। जितने भी यहाँ पर 40 गांव के लोगों ने उनको भंते जी को सुना और सभी ने अच्छा किया। तो भंतेगण ने जिन्हें इस प्रोग्राम की शोभा को बहुत ऊंची शिखर पर ले गए
और ज्ञान मार्ग शाखा के जो हमारे संत कवि हैं, उन्होंने कहा कि मानव मानव एक समान, मानव सब एक है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, लेकिन इस जाति और धर्म को जो बढ़ावा दिया है ये राजनेता लोगों ने दिया है। तो इंसान इंसान से काम आता है, किसी और से नहीं आता। तो भंते जी की बात सुनकर समाज ने बहुत अच्छा किया और उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें बताई और इस प्रोग्राम की रूपरेखा को बढ़ाया, उसकी सौंदर्य बढ़ाया। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम जानना चाहेंगे टेक सिंह गौतम जी से कि उनके जीवन में उनके पिताजी की क्या भूमिका रही, क्या अच्छा देखा, क्या बुरा देखा। आज उनसे पता लग रहा है, उनके छीतर सिंह पिताजी थे। स्वर्गवास होने के बाद में इंसान का पता लगता है कि अच्छाई और बुराइयों का, कि कितने लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, कितने फूल अर्पित किए चरणों में। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट एस के भंडारे साहब, कैप्टन खारे जी और उनके साथ में आए हुए और तमाम गांवों से आए हुए सभी मेरे नेता तुल्य नौजवान साथी, मैं सभी को अपनी तरफ से यहाँ पर आए मेरे पिताजी के निर्माण पाठ में आए हुए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने समय निकाल करके यहाँ पर आप सभी हमारे दुखी घड़ी में आप लोगों ने सभी ने साथ दिया। मैं सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा परम आदरणीय एस के भंडारे साहब से, वो दो शब्द बोलेंगे। आप यहाँ आए महाराज से करके आदरणीय एस के भंडारे। भगवान बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महान आदर्श को सादर प्रणाम। यहाँ पर हमारे संस्थान के जाबा सिपाही टेक सिंह जी, उनके पिताजी छीतर सिंह जी, उनके पिताजी छीतर सिंह जी, उनका देहांत हुआ है। उनके लिए आज भारतीय बौद्ध महासभा संस्था से निकल के हम सब लोग यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी कैप्टन निकाले साहब, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संगठक फौजी भाई एवं निशान साहब, संस्थान के सचेतक है अभी एमपी निशान जी, हम लोग कल चंडीगढ़ थे, भारतीय बौद्ध महासभा और संगठन की मीटिंग थी, तो संपन्न करके यहाँ पर रात को दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद हमें पता चला कि बाबा आज टेक सिंह जी के पिताजी के ध्यान के उपरांत परिधान पाठ का आयोजन है। तो हमने बोला चलो समझें कि हम सब लोग साथी हैं, चाहे अलग अलग इवेंट में हम नाम करें, फिर भी बाबा साहब का मिशनरी काम है, मिशन काम है, ये हम सब लोग चला रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो बाबा साहब की विचारधारा के और भगवान बुद्ध के विचारधारा के विरुद्ध काम चल रहा है। बाबा साहब की धम्म क्रांति पीछे लेने की कोशिश हो रही है, विवाद बढ़ रहा है। इसलिए बाबा साहब के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी काम कर रहे लोग हैं, उनको साधुवाद देना जरूरी है, इकट्ठा काम करना जरूरी है। और ये सब काम बाबा साहब के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, जो संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकत्रीकरण जो हुआ है, उनके अध्यक्ष पूरे यूनिट के और भारतीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टियों का अध्यक्ष है। ये आज पढ़ाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आए। उनके तरफ से हम कैप्टन साहब और हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे छीतर सिंह जी हमारे पिताजी है,
उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब के बुद्ध के तरफ से भारतीय बौद्ध महासभा और संस्थान के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाकी की बातें होते रहेंगी, लेकिन हम यहाँ पर आपके दुख में हम सब लोग शामिल हैं। धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। सीकर सिंह जी का आज ये परिश्रम पाठ होने जा रहा है। पहले बच्चे जी एक चला देंगे, उसके बाद में बंद कर दो थोड़ी देर से, बंद कर दो। कूलर की आवाज नहीं आ रही, वैसे भी आ रही नहीं। मोमबत्ती अगरबत्ती सीधी करके काट दो ताकि ये कपड़ा पहन के खाली में पीछे करते हो। ये मोमबत्ती है, इसकी दे करके इसे दूसरी जला दो। लेकर का नाटिया इसे बुझला दे। आ जाओ। अभी ना पहले हवा चल रही है। चलो अच्छी बात है, हवा चल रही है, आज कम से कम चल तो रही है। मोहम्मद जला दो, मोहम्मद जला दो सीधे। और भी फूल चढ़ाने फूल चढ़ा दो। महाकाल परम पुरुष को नमन करते हुए मेरे सामने सभी धर्मों पर उपासना बैठे हुए सभी की मंगल कामना करते हुए परम पूज्य भिक्षु को नमन करके आप सभी की मंगल कामना करता हूँ। आज सत्य पंडित को सत्य श्री सीकर सिंह जी का ये परिश्रम पाठ होने जा रहा है। आज सत्य सीकर सिंह के सपुत्र एक सिंह व ज्ञान सिंह व देवेंद्र जी इनकी अंत्येष्टि पर आए। उन्होंने अच्छी तरह से प्रोग्राम किया, परंतु जो बाबा साहब के शब्द सहने चल गए, बड़ी अच्छी तरह से कार्यक्रम को निभाया। और उसी समय में ये कह रहे थे कि मेरे संबंधों ये क्षेत्र पर जो सीकर सिंह जी बहुत प्रतिष्ठित एवं इस शास्त्र के सामान्य मनुष्यों में से एक थे, जो ये सद्गुणी थे। और उनकी भीड़ को देख करके मुझे बहुत ही प्रफुल्लित हुआ कि धन्य ऐसे महानुभाव आज उनके सपुत्र हमारी जो परम पूज्य जो संस्कृति थी हमें बाबा साहब ने दी। 14 अक्टूबर सन 1956 में उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा ली और आपके लिए भी कहा कि मेरे संबंधों मैंने का लात मार करके आपके लिए वो अच्छा घर में तैयार कर दिया है। इसी घर में रहना मेरे संबंधों मुझे नहीं कहना चाहिए
लिए मैं किसी की अवज्ञा नहीं करना चाहता, परंतु आगे के संकेत के लिए मैं कह रहा हूं। मैंने बार बार मना किया कि जो सचदेव शीतल सिंह की जो अस्थि हैं उन्हें गंगा जी में न ले जाया जाए, उनकी चैत्य भूमि को बना दी जाए, चैत्य स्थान बना दिया जाए। और उन्होंने तीजे का भी मैंने मना किया। ये बौद्ध पद्धति के अनुसार ये कर्म नहीं किए जाते। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं भगवान का वस्त्र पहन करके आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप अपने ही घर में रहना, दूसरे घरों में क्यों जाते हो? जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की असमतों को लूटा, जिन्होंने हमारे जो धर्म को छेड़ दिया, कुचल करके बाबा साहब ने आपको रोटी कपड़ा मकान सम्मान शिक्षा अधिकार का भूल दिया। आज अपने उठी घर में रहो, मेरा यही अनुरोध है। अनुग्रह कृत्वा शीलं धेतुमें भन्ते तद्यम्पि होकासातिर्षनयनं से पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रह कृत्वा शीलं धेतुमें भन्ते यमहं वदामि तं वदेत अहं भन्ते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्सा भगवतो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। रसगमनं सम्पूर्णं भन्ते पाणातिपातादे रमणी सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अभिन्ना दाना
वेदमणि सिक्खापदं समादयामि वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि रत्नमलोके विद्यते विद्यागुधो रत्नम संगसम्मानति तस्मात्तु भवन्तु मे सर्वों सुखो वरदक्षिणयो धन्यो सर्वमलमयो कुबेरे समार्पतो अनासगोतं परमामुषन्नाम् वन्दामि चेत्यं सर्वं सपदानि सुपतिष्ठताम् शारीरिक धातु महाबोधि मूर्धरूपं सकलं सदा यात्रमूले निषिद्धो सर्वाणि विजयं नमामि पाण्डु सव्योक्तं श्रद्धावन्नितं मोदिपादुकाम् निवेशे महाबोधि लोकनाथेन पूजता अहं ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते इमानि धम्मानुधम्मपट्टिया बुद्धं कुलीनि इमानि धम्मा कपलुवा विनाशाय भावी सबको दायकम सब दुखा विनाशाय सब भावी दीर्घायु समन्ता चक्रवाणी अग्रगंछा देवता सधम्म मुनिराजसु बनते जी हमारे द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिताजी का पठना पाठ अच्छी तरह से और व्याख्या करके धर्म की हमें समझाएं और हमारे जाति लोग संसार से विमुक्ति को प्राप्त करें। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हमारे शरीर के अंदर है और इसीलिए सम्यक संबुद्ध ने इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसीलिए उनको संसार का एक अद्वितीय इंसान, एक स्टेज महापुरुष उनको कहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं उनके जन्म का एक तारीख, ज्ञान प्राप्ति का एक तारीख और अंतिम समय जो लिया वही वैशाख पूर्णिमा। संसार में ऐसा महापुरुष कहीं नहीं पैदा हुआ जैसा इस देश में यहाँ पैदा हुए। और इसकी पहचान हमको किसने कराई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको बताया 14 अक्टूबर 1956 को क्या वो तो हमारे पुरखे हैं, वो तो हमारे पुरखे हैं। आपको इनके बताए रास्ते पे चलना होगा। जो लोग इस रास्ते पे चलेंगे उनका जीवन धन्य होगा, उनके समाज का कल्याण होगा, उनके परिवार में, उनके समाज में समृद्धि होगी। जो लोग चलेंगे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को माना है, वो लोग आज बड़े बड़े पदों में आज उनका व्यापार, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति हर तरीके से वो संपन्न है, बुद्धि संपन्न है और उनका सम्मान समाज में होता है। इसीलिए हमको
एक उत्तम जीवन जीने का तरीका समय सबूत ने दिया और यही तरीका हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमसे कहा। इसीलिए प्रिय पुण्यवान उपासकों, आप लोगों को अपने जीवन में इसका सम्मान करना होगा, अपने आचरण व्यवहार में इस धर्म को उतारना होगा। ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हम अपने जीवन के फैसले बुद्धि विवेक से लेंगे। हम अपने जीवन के फैसले सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक हर क्षेत्र में हम अपने जीवन के फैसले बुद्धि विवेक से लेंगे। यदि जो लोग इस तरह से अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे उनका जीवन धन्य होगा। इसीलिए हमें ये नहीं है कि हमने बुद्धं शरणं गच्छामि कहा, उनकी शरण बन जाएंगे, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते। इस रास्ते में जो चलेगा उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा। फिर है कि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म हमारा आचरण, हमारा व्यवहार हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, यदि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बदले में वो भी दूसरा करेगा। यदि हम किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से वो भी हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करेगा, तो हमको भी बुरा लगेगा। इसीलिए हम अपने जीवन में लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के, बड़े छोटे के, और बिना किसी भेदभाव के हम लोग धर्म और जाति के आधार पर व्यवहार नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर, समता के आधार पर हम एक दूसरे के साथ उचित व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। संघं शरणं गच्छामि, जो लोग अपने जीवन में बुद्धि विवेक से अपने जीवन के फैसले लेंगे और जो अच्छा आचरण करेंगे, ऐसे लोगों का संग बनेगा, और संग समय समय पर अपने उस समाज की जो लोग इस तरह से इस जीवन को जिएंगे, वो समय पर अपना निर्णय करेंगे। और लोग हमने क्या कर रखा है, संगठन बना लिए हैं, और संगठनों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सिर्फ कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं। क्योंकि इस देश में लोगों ने बाबा साहब के नाम से संगठन बना रखे हैं, और बाबा साहब का पूरा मिशन, बाबा साहब का संविधान इस देश में चलाया जा रहा है, और इस समाज के लोगों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों के साथ बड़े पैमाने पे जुर्म जाति की जा रही है, कोई किसी को कोई पीड़ा नहीं हो रही। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। यदि हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं तो सबसे पहले हम इस काम को करें, इसके लिए हम आंदोलन करें, आपके संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान में कृष्ण संरक्षित रखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कृष्ण संरक्षित रखा है। इसीलिए यहाँ के शासन वर्ग के लोगों को ये देश का संविधान पसंद नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए प्रिय धर्मबंधुओं, हम लोगों को अपने जीवन में ये काम करना होगा। फिर कहा सील, 5 सील दिए। सील क्या, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समाज में हम कैसा व्यवहार करें। पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, क्या हम तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को साक्षी मान करके अपने जीवन में कभी भी हत्या न करने का संकल्प लें। हम ये प्रेरणा लें कि हम अपने जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं करेंगे। और आप ये जानते हैं, बुद्ध ने सिर्फ उपदेश कह करके नहीं छोड़ दिया कि संसार के लोगों क्या हत्या मत करो, ऐसा नहीं। बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने अपनी वाणी में कहा, यदि आप हत्या करेंगे पहले आपको अपने अंदर क्रोध जगाना होगा। जब तक आप क्रोध नहीं जगाएंगे निश्चित रूप से आप हत्या नहीं कर सकते। और यदि आप किसी की हत्या करते हैं क्रोध जगा करके, और वो किसी परिवार का सदस्य होगा, उसको कैसा लगेगा, और वही व्यक्ति आपके परिवार की किसी की हत्या कर दे तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए समय समुद्र ने हमको ये चीज, हमको ये प्रवचन दिया। ये पहला हमारा आचरण व्यवहार का, ये जीवन जीने का तरीका दिया कि हमें अपने जीवन में कभी भी कोई हत्या नहीं करनी, किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव की कोई हत्या नहीं करनी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान में लिख दिया, जो नहीं मानेगा, इस देश की सीमाओं में जो रहेगा, जहां तक संविधान
भारत का संविधान लागू है। अगर कोई किसी की हत्या करेगा, कोई किसी जीव की हत्या करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, वो जेल जाएगा। इसीलिए शासक वर्ग के लोग नहीं चाहते इस देश का संविधान ये रहे, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको आज सजा मिलती है, वो सजा मिलती है, इसीलिए वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम सभी अपराध करें और हमको सभी अपराधों से छुटकारा मिले। इसीलिए प्रिय पुण्यवान उपासकों, पहला शील यह है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हत्या नहीं करनी। और आपने देखा होगा, आज कोई भी इस देश का नागरिक यदि कच्चे पेड़ों को काटता है तो उसका मुकदमा कायम होता है, ये भारत के संविधान के तहत। लेकिन इससे पहले जब देश का संविधान नहीं था, कोई कुछ भी करे, कोई किसी की हत्या करे, एक पेड़ को काट दे और इस बहुजन समाज के लोगों की हत्या कर दे, कोई अपराध नहीं है। इस देश में अंधे नगरी, चौपट राजा ये रहा है। इसलिए प्रिय उपासकों, आप लोगों को अपने जीवन में ये मौका मिला है। मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, सदियों के बाद हमको ये मनुष्य का जीवन मिलता है। ना जाने हमने पूर्व जीवन में कौन सा पुण्य ऐसा किया जिससे हमको मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन हम इसको पेट के पुजारी बन करके अपने जीवन को यापन करते हैं। समाज के कल्याण के लिए पुण्य, लोगों का सहयोग, परोपकार का जीवन नहीं जीते, क्योंकि हमको ये करना होगा। प्रिय उपासकों, आपको जीवन में ये याद रखना है और ये संकल्प लेना है आज कि हम लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे समाज में एक भावना फैले और लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाए। दूसरा है कि अदिन्य दाना वेरमणि शिखा परंचमादयामि। हम कभी क्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, दान करेंगे, दान करेंगे। और यदि हम चोरी करेंगे तो अपने भीतर अंदर अंतःकरण में पहले लालच जगाएंगे, लालच जगाएंगे, जब हम चोरी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी। और रुपए पैसे की चोरी तो साधारण चोरी है, एक कर्तव्य की चोरी, एक कर्तव्य की चोरी कितनी बड़ी होती है और एक कर्म की चोरी होती है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग कर्तव्य की चोरी करते ही, हम सब लोगों को हमारे महापुरुष ने कर्तव्य क्या बताया, क्या हम उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? हम समीक्षा करें, खुद देखें, जांच करें, परख करें। जो उन्होंने तरह की कसौटी दी, क्या उस पर हम कर्तव्य का पालन करें? नहीं कर रहे। इसलिए हमको कर्तव्य की चोरी नहीं करनी। और क्या आज आधुनिक संस्कृति में हम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, अपने भाई बंधुओं का सम्मान नहीं करते, अपने छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ा परम कर्तव्य है कि हमारे महापुरुषों ने हमको बताया। इस रास्ते में हमको चलना होगा, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। फिर कहा कि कामेश विद्याचारा वेरमणि शिखा परंचमादयामि, कि हम किसी बहन बेटी की तरफ पत्नियों से नहीं देखेंगे। और क्या कहा, एक पत्नी, हमारी शादी हो गई है, सिर्फ एक पत्नी के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। ये हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र था। और किसी का जीवन में देख सकते हैं, चाहे ज्योतिबा फूले रहे, चाहे बुद्ध रहे हो, और चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे, जो भी रहे हमारे महापुरुष मार्गदर्शक रहे, उनका जीवन ऐसा ही था। इसीलिए हमको इस रास्ते पे चलने का उन्होंने प्रेरणा दी। हम प्रेरणा लें और हम चले इस रास्ते पे, तभी हमारा कल्याण हो सकता। और बाबा साहब ने क्या लिखा है कि जो नहीं मानेगा, चोरी करेगा, चरित्र बेचेगा तो जेल जाएगा। इसीलिए तो आज लोग चोरी करने पर, चरित्र बेचने पर, जो किसी बहन बेटी के साथ नाइंसाफी करता है तो जेल जाता, और वो इनसे सबसे छुटकारा चाहते ही। इसीलिए हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है इस भारत के संविधान को बनाए रखना। इसको क्योंकि पवित्र ग्रंथ है, उसी की वजह से है आज हम सब लोग इस संविधान की बदौलत बैठे हैं। यदि संविधान इस देश में नहीं होता तो शायद आज हमको न कहीं पाठ करने का मौका मिलता, न आप सब लोग यहाँ बैठे होते। क्योंकि आपको मालूम है, सब जानते हैं, इतने पढ़े लिखे सब लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब जानते हैं। फिर है चौथा शील। चौथा शील का है कि मूषावादा वेरमणि शिखा परंचमादयामि। क्या हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे?
झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चुगली नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, कभी ठगियाई का धंधा नहीं करेंगे और एक दूसरे की कभी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, और जब ये करेंगे आप, तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा है कि पहले आपको मन में दुर्भावना तो मनुष्य छुड़ाना पड़ेगा, जब भी आप चुगली कर सकते हैं, जब भी आप झूठ बोल सकते हैं, जब भी आप आलोचना कर सकते हैं, जब भी किसी की एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, ठगाई का धंधा कर सकते हैं। इसलिए मेरे पुण्यवान उपासकों, आपको अपने जीवन में चौथा शील, अपने जीवन अपने आचरण में उतारना होगा। पांचवा शील सम्यक संबुद्ध ने बताया कि जो लोग इस पांचवें शील का पालन नहीं करेंगे अपने जीवन में, वो चारों शीलों का पालन अपने जीवन में कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। कौन सा पांचवा शील? शुरा मेर मध्य प्रमाद खाना बेरमणि शिखा मदन क्षमा ज्ञानी। कच्ची पक्की शराब पिएंगे और फिर शपथ लेंगे कि हम हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे और चरित्र नहीं बेचेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे और चुगली नहीं करेंगे। ये हो नहीं सकता। दो रास्ते पर जिंदगी चलेंगे तो मरना होगा निश्चित। इसीलिए हमको एक रास्ते पे अपने पूर्वजों के पुरखों के बताए रास्ते पे चलना होगा। और जो नहीं मानते ही, बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया है, अगर कच्ची पक्की शराब पीते नशा पूरा किसी का करते पकड़े गए तो जेल जाएंगे। आप बच नहीं सकते, व्यर्थ नहीं सकते। हमारे महापुरुषों ने कितना अच्छा हमको शील दिए। हमारे महापुरुष के हाथ में रेख नहीं आई तो सबके साथ एक जैसा समता का व्यवहार किया, लेकिन जिन लोगों के हाथ में रेख नहीं आई तो पहले उन्होंने भेदभाव लिखा, उन्होंने भेदभाव किया। आज हमें अपने पुरखों पर, अपने महापुरुषों पर बड़ा गर्व है, तो उन्होंने ये काम किया। इसलिए प्रिय संबंधियों, अंत में मैं कृष्ण भाव से आपकी सबकी मंगल कामना करता हूँ। आपका जीवन सुखमय रहे, आपका कल्याण हो, आपकी समृद्धि हो, आपके परिवार में अमन चैन कायम रहे, किसी परिवार में अशांति हो। साधु साधु शास्त्र हुए हैं। आप सभी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैंने वही शुरुआत कर दूं कि परम आदरणीय शीतल सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचार, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। साथियों, वो कहा करते थे कि टेक सिंह गौतम जी एक बार पुलिस की भर्ती में भी गए थे, लेकिन वहां पर वो भर्ती नहीं हो सके। लेकिन जब भी वो इस सबका सैनिक जंग के ड्रेस को पहनते थे और उनके सामने बहुत सारी टीम के साथ में जाते थे, बहुत ही खुशी उनको होती थी। वो कहते थे ये तो बात सही है कि पुलिस का भर्ती नहीं हो सका, लेकिन बाबा साहब के जो सप्ताह सैनिक दल का कमांडर बन गया, उन्हें बहुत खुशी है। जो भी वहां पर सैनिक आते थे देख करके बड़े ही खुश होते थे और कभी भी उनके माथे पर किसी तरह की शिकन नहीं देखी, कभी भी किसी देख करके वो ये नहीं दुखी हुए हो, खुश होते थे और बार बार पूछते थे, कहीं जाते थे तो भाई कहाँ जा रहे हो, कितने दिन में आओगे, बहुत खुशी उनको होती थी। ऐसे महानुभाव दल को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सिलसिले का काम किया। कई बार उन्होंने 31 हजार रुपए का समता सेना को सहयोग दिया और उनकी जो टेक सिंह गौतम जी की माता जी है, उनके अंदर भी एक भावना रहती थी। अभी तीसरी साल है, अपने मन से वो कहने लगी, बात हो रही थी, ज्ञान सिंह भाई बैठे हुए हैं कि 5100 रुपया हम दल के लिए सहयोग दे रहे हैं। तो उनकी माता जी खड़ी हुई, तो भाई मैं भी जो है कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ बोलो माता जी। उन्होंने कहा मैं 11,000 रुपया मैं भी दल को जो अपनी तरफ से सहयोग दे रही हूँ। तो इतना अच्छा सहयोग इनके परिवार से रहा है। सबका सहयोग के राज्य अध्यक्ष माननीय टेक सिंह गौतम जी हमारे बीच में है। सबका सहयोग के राज्य मुख्य सचेतक परम आदरणीय निशांत जी हमारे बीच में आए हैं। सबका सहयोग के राज्य उपाध्यक्ष कमल सिंह जी और जी आए हैं। सबका सहयोग के राज्य सचेतक है आदरणीय BS पंकज जी और दिल्ली प्रदेश से चल करके राज्य सचिव है हमारे महासचिव परम आदरणीय मास्टर सतवीर सिंह जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय सुरजीत गौतम जी हमारे बीच में आए हैं।
और आदरणीय राज बहादुर सिंह राज्य महासचिव मुरादाबाद से चल करके आए हैं अपनी टीम के साथ। यशवी सिंह जी भी है और सम्मानित साथी हमारे आए हैं। उनके साथ में जो भी सम्मानित साथी आए हैं सबका जो है दल की तरफ से और परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले परम आदरणीय कमल सिंह गौर जी हैं, वो आए अपने के मुख्य सचेतक परम आदरणीय NP निशान जी, परम आदरणीय VS पंकज जी, समता सैनिक दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष JP एडवोकेट जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे टेक्सी गौतम, तमाम यहाँ बैठे हुए सभी धर्म के श्रेष्ठ उपासक और उपासिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय जय और नमो बुधाई करता हूँ। अभी JP एडवोकेट जी बता रहे थे कि इस परिवार में पिताजी हैं, उनको बड़ी तो वो कोई भी संगठन, कोई भी संस्था जब विचारों से आदमी जुड़ता है जब ही चल पाती है। जब परिवार में शुरू से ही विचार बाबा साहब के प्रति आए तो उनके बच्चों में भी व्यवहारिक है कि उनके बच्चों में भी कुछ ना कुछ गुण तो आएंगे। उसी में चलते हुए हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय टेक्सी गौतम भाई ज्ञान सिंह जी, वो भी धर्म में बहुत काम करते हैं और अन्य भी जो परिवार में जानता हूँ वो सारे ही बाबा साहब के विचारों से समाहित हैं और जहाँ यथासंभव होता है वहाँ बाबा साहब के विचारों में अब तक प्रयास करके सहयोग करते हैं। उसका स्कूल जाना, बस्ता तैयार करना, कई शुभ कार्य करने के लिए जाना। पिताजी भी इसी तरह से चाहे अपने पास जूता हो, फटा हुआ हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए जूता लाना, अच्छे कपड़े बनाना, वो भी पूरे परिवार के लिए ऐसे ही करता है। तो इनका जो योगदान है माँ बाप का वो किसी से कम नहीं है और संसार में माँ बाप ही हैं जो कुछ है। माँ और बाप दोनों ही हमें लाने वाले हैं और हम इसको यही कहते हैं कि अपने माँ बापों की सेवा जितनी जी करनी चाहिए, लेकिन इस परिवार ने बहुत सेवा की है। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे परिवार को। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मंत्री जी से, क्योंकि वो पूरे परिवार से परिचित है, यहाँ के इस गांव के हर व्यक्ति से परिचित है। मैं निवेदन करूँगा कि वो भी 2 शब्द श्रद्धा भाव अपने अर्पित करें आदरणीय छीतर सिंह जी। आत्मा बहुत भीमराव अम्बेडकर ऐसे जो महान शख्सियत भारत के, जिन्होंने समाज को परिवर्तन की दिशाएं दी, परिस्थितिवश उतना नहीं हो पाया जितना हो रहा है। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, बहुत सारी सभाओं में और श्रद्धांजलि सभाओं में जाता हूँ। आज मैं अपने जीवन में एक नया सुखद अनुभव कर रहा हूँ। कहीं विचार के लिए हम लोग बैठे हैं, परिवार के लिए बैठे हैं और समर्पण भाव के लिए बैठे हैं। सबको मालूम है महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, उन्होंने शव यात्रा देखी, बूढ़ा देखा, बीमार देखा और संकल्पित हुए कि मुझे राजमहल छोड़ना है। और फिर भारत में उन्होंने उस विचार को फैलाया और एशिया में फैलाया और दुनिया में फैलाया। आज 18 मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जहाँ महात्मा बुद्ध के
अनुयायी हैं। शक्तिशाली देश है दुनिया के, लेकिन भारत ऐसी कुटिल विचारधारा से ग्रस्त है कि जब जब सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई महापुरुष आए तो उनको किसी न किसी तरह खत्म करने का प्रयास हमारी जो व्यवस्थाएं यहाँ बनी हुई हैं भारत में, उसके द्वारा हुआ है। बहुत स्पष्ट बोलना ठीक नहीं, उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। भाई ज्ञान सिंह जी ने, अपने पिताजी, उनके बच्चों ने इस तरह का संकल्पित एक कार्यक्रम विचारधारा का रखा है, मैं उनको नमन करता हूं। तो दूसरे सबसे भीमराव अम्बेडकर की है, ये मानव नहीं महामानव है। दुनिया का जो कॉन्फोलिया अमेरिका का यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी, जो दुनिया के 6 बड़े विद्वान हैं, उसमें भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू वहां लगा हुआ है दुनिया में। जिन परिस्थितियों में उनका जीवन बचपन से शुरू हुआ, कुएं पे पानी नहीं पीना, साथ में बिठाना नहीं, और तमाम चीजें आप जानते हैं, तब उन्होंने संघर्ष किया। जब उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं की बात इंग्लैंड में कही, तो महात्मा गांधी ने मरने का अनशन किया। मजबूरन व्यवस्थाओं में उनको झुकना पड़ा, लेकिन वो हमको इतनी बड़ी चीज दे गए, हमारे समाज को, आपको इतनी बड़ी चीज दे गए कि हम उन पर गर्व कर सकते हैं, उन्हें नमन कर सकते हैं। मैं, जो हमारे महात्मा लोग बैठे हैं, उनको बहुत सारे कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं। मैं एक छोटी सी 11,000 की धनराशि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। तो पचास है, 50 में भयास, 50 में चुका हूँ, भगवान सभी केवल मदन के सपनों में से आनंद दर्शा हिरम घंटा का भावात्मा उद्गम सत्यम लगता बाबा सब मंगला घंटा बेटा बुद्धान भावे ब्रह्मांड भावे सत्यान भावे सदा घोटियों से आका सत्ता के वो मुद्दा दीवाना का महंगा पूजन कर्म वचन घंटू साधम धर्मम की श्रम श्रम टूटम परम की सुखी हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सारा छोड़कर भगवान साहब की विकरांत सरकार बनकर कार्य बने, और इसी तरह से आप भविष्य में आपको नाटी पिता भी एक मंगलमयी भावना के साथ हम हिंदू संघ की तरफ से आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल सुखी हो। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में आप लोगों को जब भी मेरे सहयोग की किसी प्रकार की आवश्यकता हो, तन मन और धन जो मेरे पास है समर्पित है इस विचारधारा को आपके चरणों में दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लखपत सिंह जी वो भी पुष्प अर्पित करें। अभी रुक जाओ, अभी नहीं भाई, सब पे सत्ता होने दो, अभी थोड़ा नियम होता है बच्चों। अभी लोग सबसे सत्ता इसलिए नहीं होगा कि प्रोग्राम चलता रहेगा, आते रहेंगे लोग, इसलिए भोजन करवा देते। सुन लो, थोड़ा सा आपसे तुम्हारा काम करेंगे, उनको कॉल करेंगे ना, पानी जाओ। हाँ आपका भी काम चले। आइए
कपिल सिंह जी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।